तो सबसे पहले सभी भाइयों को नमस्कार। आपका स्वागत अपने आँख खोल मीडिया चैनल पे। तो आज आप फ्रेम में जिस चेहरा देखने लग रहे हो, मतलब कि ये बहुत ही एक प्रसिद्ध चेहरा है जिनको लोग मतलब कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। मतलब कि सर बहुत बिजी शेड्यूल है, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बिजी होते हुए भी इन्होंने अपना खातर टाइम निकाला है, अपनी जनता का खातर टाइम निकाला है। तो आज इनका बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ और जनता की सेवा करने में लगा हूँ। आपने देखा, आप 1 घंटे से हमारे साथ हैं, हाँ जी सर। तो आप बोर तो हो गए होंगे 1 घंटे से। कितने फ़ोन नो आ सर, रहे हैं, बार बार मैं हाँ जी सर। अटेंड कर रहा हूँ और लोगों की समस्या दूर कर रहा हूँ। कोशिश ये फ़ोन पे हो जाए तो अच्छा, हाँ जी नहीं सर। मैं आज जाके भी आऊँ 1-2 जगह, हाँ तो जी इसलिए सर। मुझे टाइम अभी मिला है। और घूमते घूमते मैंने सोचा राहुल जी से मिले, क्योंकि आपने हाँ जी सर। हफ्ते भर से हमारे से टाइम लिया था। जी सर, बिल्कुल 1 हफ्ता तो हो गया। हाँ, 1 हफ्ता हो गया, तो राहुल जी बुरा ना माने, यूँ नो ना सर। समझे कि सर मिल नहीं पा रहे थे, वास्तव में समय हाँ नहीं जी था। सर। मतलब कि सर आपका काम ही ऐसा है ना कि जिसके कारण आप बिजी शेड्यूल से रहते हो, मतलब कि फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके नाम से आपको लोग जानते हैं। आपके मन में कहाँ से आया कि आपको फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनना है? बहुत बड़ी बात कही आपने, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए आपने कैसे सोचा? हाँ जी सर। तो राहुल जी, मैं लेक्चरर हूँ, अच्छा जी। राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस। तो कोरोना टाइम में मेरे को समय मिल गया सोचने के लिए। अच्छा जी। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, पर हाँ उसमें जी सर। मैंने एक छोटी सी ये लगी कि उन्होंने कहा था भी मैं रोजगार दूंगा 2 करोड़ हर साल, वो कमी रह गई है। हाँ जी सर। तो कोरोना में जब मेरे को टाइम लगा, मैंने गौर से बैठ के सोचा कि रोजगार तो दिए जा सकते हैं, मोदी जी ने सोचा है तो बहुत दिमागदार आदमी है। हाँ जी सर। तो मैंने सोचा कि रोजगार दिए जा सकते हैं। मैंने ढूंढे तो 10 करोड़ रोजगार मैंने तैयार कर दिए। जी सर। तो उन 10 करोड़ रोजगार के बेस पर मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए सोच रहा हूँ कि मैंने सोचा कि ये जीवन मैं मेरे लिए जी लिया, बीवी बच्चों के लिए जी लिया, अब देश के लिए जीना चाहता हूँ। उम्र हो गई है 50, रचना है नया इतिहास। जी सर। मतलब कि सर अपने व्यूअर्स से जो वे ये सोचेंगे कि नरेंद्र मोदी जी का अब तो डंका बज रहा है, उन्होंने इतने काम करवा दिए, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया और भी बहुत से काम करवा दिए, तो आपको कौन वोट देगा? ऐसे हमारे व्यूअर्स सोच रहे हो, तो उनके लिए आपका कोई जवाब? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने कि नरेंद्र मोदी जी का डंका विश्व में बजा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। हाँ जी सर। अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी काम किए हैं। जी सर। जो उन्होंने काम 2 बहुत बड़े किए हैं मेरी नज़र में भी। कौन से सर? नंबर 1 तो राम मंदिर बनवा दिया, नंबर 2 धारा 370 खत्म हुआ। हाँ जी चलो, सर। ये मेरी नज़र में बहुत बढ़िया काम। लेकिन इनसे बढ़िया एक और था जो नरेंद्र मोदी जी ने, वो बड़ा काम था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जी वो सर। रोजगार नहीं दे पाए नरेंद्र मोदी जी। तब मेरे दिमाग में आया कि अब मैं भी देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं और 10 करोड़ नौकरियां लगाऊं, हाँ जी सर। कुछ काम मैं कर जाऊं। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल बहुत सेवा की है देश की, और मैं समझता हूं अगर वो चाहें तो मुझे सेवा का मौका दे सकते हैं। और मैं जनता से आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि जनता मेरा समर्थन करे, मैं रोज़गार दूं और मैं प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत प्रयत्न करूं। मैं सोचूं कि 10 करोड़ रोज़गार दूं, 5 साल में प्रधानमंत्री बन जाऊं, ये ज़रूरी नहीं है। जी सर। मैं देश में, प्रदेश में जगह जगह जाता हूं भाषण देने, तो मैं सोचता हूं कि जनता मुझे वोट दे, मुझे प्रधानमंत्री बनाए और मुझे इस दौरान कोई बहुत अच्छे इंसान मिल जाए, हाँ जी सर। बहुत अच्छे, तो मैं प्रधानमंत्री का पद मैं लेकर के उनको सौंप दूंगा राहुल जी। अच्छा जी। कि कहूँगा भाई आप थोड़ा मेरा कहना मान लीजिए, रोज़गार मैं बताऊंगा, ऐसे कर लीजिएगा। ये मैंने रोज़गार तैयार कर रखे हैं और ऐसे रोज़गार दो, और आप मेरे से भी अच्छे लगे मुझे, 1000 गुना अच्छे इंसान, तो मैं हाथ जोड़ के उनको देश के प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश करूंगा कि आप बैठ सकते हैं सीट पर, तो मैं साथ में न केवल प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, हाँ जी सर। ऐसे भारत के बहुत अच्छे इंसान ढूंढना चाहता हूं जो बहुत बहुत बढ़िया हों और देश को चलाने में, देश को विश्व में गरीबी दूर करके हमारे देश का एक सर्वोपरि काम करने में उदाहरण बने। ये मेरी सोच है। मतलब कि सर अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो मतलब कि वो आप खुद एक अपनी पार्टी बनाओगे या फिर अगर किसी और पार्टी से, आपका कोई ख्याल?
बहुत बढ़िया सवाल कर रहे हैं आप। उम्र आपकी छोटी है लेकिन नीयत आपकी बहुत साफ है और बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आप निकाल रहे हैं कि भाई पार्टी बनाओगे या। मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता, पहली बात तो ये है, क्योंकि अब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है। मैंने और पद भी एकदम मैंने सोचा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं। प्रधानमंत्री बनने के लिए आसान बात नहीं है। जी सर। लगभग 140-45 करोड़ जनसंख्या आज है और 100 करोड़ वोटर होने जा रहा है 2024 के चुनाव में या 2025 में। तो 100 करोड़ वोटर में प्रधानमंत्री चुनना, एक आदमी चुनना आज तो बहुत कठिन है, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, समझदार लोग भी हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाह रहा हूँ कि गरीबी दूर करना है, रोजगार देना है। और आपका सवाल एक बार फिर बताना मुझे। यही वाला सर। मैं यही पूछ रहा था कि सर आप कोई पार्टी बनाओगे या फिर। हाँ, मैं भूल गया था, बिल्कुल याद आ गया जी सर। कि स्पष्ट बात है कि पार्टी, समय कम रह गया, मेरी उम्र 50 प्लस होगी ना, जी सर। समय कम है। अगर मैं नई पार्टी बनाता हूँ तो उससे थोड़ा समय लगेगा। तो मैं सोचता हूँ कि किसी भी पार्टी में मैं जा करके उसी में सेवा करूं, मुझे भी वो मौका दे दी, क्योंकि मैं इतना बड़ा काम करना चाह रहा हूं देश के लिए। जी सर। 10 करोड़ रोजगार देना चाह रहा हूं। हाँ जी सर। युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं, हाँ जी सर। बेरोजगारी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो हमारी जनसंख्या 36 करोड़ थी। आज जी सर। 145 करोड़ के आसपास जनसंख्या हो गई है। गरीब का बच्चा सरकारी में पढ़ चुका है, अमीर का बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा है। पढ़े लिखे बच्चों की तादाद हो रही भारी और नौकरी नहीं मिल रही सरकारी, वो इसलिए बढ़ के बेरोजगारी, वो बेचारे नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। उनसे नशे की लत से बचाने के लिए मैंने 10 करोड़ रोजगार ढूंढा है। देश पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पार्टी बनाने की आवश्यकता न पड़े, मैं किसी दूसरी पार्टी का हाथ पकड़ लूँ या दूसरी पार्टी मेरा कोई हाथ पकड़ ले, मुझे सहारा दे, तो मैं भी तिर जाऊँ, पार्टी भी तिर जाए और देश भी तिर जाए, सफल हो जाए, हमारी बेरोजगारी दूर हो जाए। ऐसी मेरी सोच। जी सर। मतलब कि सर कुछ इलाके ऐसे हैं हमारे भारत के अंदर कि जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो नशे की लत में लग जाते हैं, मतलब कि और जी, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गहराई में चले जाते हैं, जी, फिर वो बाहर नहीं आ पाते। उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि नशा आदमी को लगता है फंसा। हाँ जी सर। एक बार चाहे वो कितनी भी उम्र का हो, नशे की लत में पड़ गया तो वो बहुत कठिन है उससे बच पाना। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार हो, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए, कैमरे लगाए जाएं जहाँ जिस जगह स्मैक बेची जा रही है हाँ जी सर। उन एरिया में कैमरे लगा दिए जाएं। अगर सरकार रोकना चाहे तो मेरे राज आती मैं तो सोचूं भी ये कैमरे लगा दिए जाएं, सही बात। ताकि अगर कैमरे लगे होंगे उन जगहों पर जहाँ बेची जा रही है तो नहीं बेची जाएगी, जी सर। इलीगल काम नहीं होगा। आज तो बहुत ज़बरदस्त कैमरे चल रहे हैं, 2 किलोमीटर दूर से एक स्पीड वाली सुई दिख जाती है तो इंसान तो दूर से दिख ही जाएगा सही कि बात। भाई ये आ रहा है, ये नशा करने आ रहा है, छोटा बच्चा है, बड़ा है। नशा नहीं बिकना चाहिए, वो केवल डॉक्टर या मेडिकल शॉप से अगर किसी चीज़ को, किसी आदमी को जिंदा रहने के लिए ज़रूरत है तो उसकी उतनी मात्रा वो वहाँ से खरीद सकते हैं। हाँ जी सर। तो मैं ये चाहूँगा, मेरे भारतवासियों से अपील करूँगा कि कोई भी नशा न करें और उनके माता पिता जो ध्यान नहीं दे पाते उन बच्चों को स्कूल भेजें। शिक्षा और चिकित्सा मैं फ्री करूँगा, जो एकदम से बच्चों को पढ़ने के लिए कि वो फ्री पढ़ें, कितना ही पढ़ें। जब कई बच्चों की मैंने सुनी है कि बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी गरीबी में, लेकिन जी सर। गरीबी में पढ़ाई छोड़ दी उन्होंने, बीड़ी सिगरेट शराब नहीं छोड़ी भाई। हाँ जी सर। छोड़नी तो वो चाहिए गरीबी में, जी सर। पढ़ाई छोड़ने की चीज़ नहीं है। पढ़ाई तो जितनी पढ़ोगे उतनी आगे बढ़ोगे। तो इसलिए मेरी ये सोच है उन बच्चों के लिए भी और सभी के लिए मैं अपील करूँगा देश का एक नागरिक होने के नाते कि भाइयों कोई भी नशा पता ना करें, अपने बच्चों को भी कृपया बचा के रखें। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ। ऐसी मेरी सोच। मतलब कि सर अपने देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच है कि अपने देश में जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे या फिर सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, भ्रष्टाचार पर हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को ज़्यादा मुस्तैद होना पड़ेगा, उर्दू का शब्द है मुस्तैद, हाँ जी सर। चुस्त होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि भाई
किन किन डिपार्टमेंट्स में ज़्यादा भ्रष्टाचार, कहाँ कहाँ पर ये बीमारी फैली हुई है, सॉरी, वहीं हमने सावधानी बरत करके उसका इलाज करना पड़ेगा। और वो तो सरकार या पावर के साथ ही किया जा सकता है। सही बात है सर। क्योंकि मैं पीछे डीसी फ्लाइंग में रहा था, हाँ जी सर। तो मैंने 1 महीना चारों तरफ बहुत ईमानदारी से बढ़िया ड्यूटी दी। शायद आपको भी पता चला हुआ हाँ जी कि सर। आपके पिताजी मुझे उन दिनों मिले थे। हाँ जी सर। हाँ, तो राहुल जी, आपने सुना होगा हमारे बारे में कि कैसे हाँ हम जी काम सर। करते हैं, ना पीते बीड़े सिगरेट दारू। एक ही सोच है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हूँ मैं जुझारू। हाँ जी सर। आखिरी में सर अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं? मैं सभी व्यूअर्स से ये अपील करूंगा कि कृपया राहुल जी ने जो चैनल बनाया है, क्या नाम है आपके चैनल का? सर आँख खोल मीडिया। आँख खोल मीडिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शेयर करें। और भाइयों, अगर रोज़गार चाहो तो मुझे प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए। मैं कोशिश करूंगा कि 10 करोड़ रोज़गार जितना जल्दी हो जाए पहले 6 महीने में निकाल करके, और सभी को जो पढ़े लिखे हैं, +2 पास हैं, उनको ग्रुप डी तक, और बाकी ज़्यादा पढ़े लिखे को इंस्पेक्टर, ऑब्जर्वर और सुपरवाइज़र पोस्ट लगा करके देश को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अगर आप सर को देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे एक और इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद।